स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ग्रेटर नोएडा में सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन करेंगे। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम का विषय है शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। इस सम्मेलन में नीति का प्रदर्शन होगा जो भारत को सेमीकंडक्टर के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाने की सोच पर आधारित है। इसमें वैश्विक सेमीकंडक्टर दिग्गजों के शीर्ष नेतृत्व की भागीदारी देखने को मिलेगी और सेमीकंडक्टर उद्योग के वैश्विक स्तर के दिग्गजों, कंपनियों, विशेषज्ञों को एक मंच प्रदान किया जाएगा। इस सम्मेलन में 250 से ज्यादा प्रदर्शक और 150 वक्ता भाग लेंगे। सरकार सेमीकंडक्टर मिशन चला रही है और इसके माध्यम से सरकार के प्रयासों का परिणाम है कि वैश्विक और घरेलू कंपनियां बड़े स्तर पर सेमीकंडक्टर सेक्टर में निवेश कर रही हैं। ग्रीन हाइड्रोजन पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करेंगे। सम्मेलन के आयोजन का मकसद ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को आगे बढ़ाना है। सम्मेलन में ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पाद और प्रौद्योगिकी से संबंधित 120 से ज्यादा स्टॉल होंगे। इसमें 150 से ज्यादा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वक्ता शामिल होंगे। सम्मेलन के दौरान कई सत्र आयोजित किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नर्सिंग कर्मियों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान करेंगी। पुरस्कार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नर्सों और नर्सिंग पेशेवरों को समाज के प्रति उनकी सराहनीय सेवाओं और उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया जाता है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए सभी दलों की ओर से नामांकन का काम जारी है। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन कल तक भरे जाएंगे। भाजपा की तरफ से आज कुल 25 नेता अपना नामांकन दाखिल करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज अंबाला छावनी से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुलाना, फतेहाबाद, कलानौर और बादली विधानसभाओं में प्रत्याशियों का नामांकन कराएंगे और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वहीं हरियाणा चुनाव के लिए कांग्रेस की तरफ से विनेश फोगाट आज जुलाना विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल करेंगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने भी 11 उम्मीदवारों की अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। आपने हरियाणा के पूर्व सीएम और दिग्गज कांग्रेसी नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ प्रवीण खुस्कानी को टिकट दिया है। हुड्डा रोहतक की गढ़ी सांपला खिलोई विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में है। उधर जम्मू कश्मीर में भी चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज अनंतनाग में एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे आज दोपहर 3:30 बजे श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। खड़गे अपने दौरे के दौरान पार्टी नेताओं से मिलकर चुनाव की तैयारियों और क्षेत्र में पार्टी के काम की समीक्षा भी करेंगे। देश भर में इन दिनों भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है। उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ सदस्य का लक्ष्य लेकर चल रही भाजपा आज से महाजनसंपर्क अभियान चलाएगी। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ के हर एक घर में दस्तक देकर आमजन को पार्टी से जोड़ने का प्रयास करेगी। प्रदेश के 27,600 से अधिक शक्ति केंद्रों के सहयोगी भी अभियान में जुटेंगे। संसदीय कार्य मंत्रालय के 100 दिन की उपलब्धियों पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा आज विभिन्न पहलों, पोर्टलों का शुभारंभ किया जाएगा। इस अवसर पर संसदीय कार्य राज्य मंत्री भी मौजूद रहेंगे। इन पोर्टलों में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा 2.0, नेवा मोबाइल ऐप संस्करण 2.0, अधीनस्थ विधान प्रबंधन प्रणाली, सलाहकार समिति प्रबंधन प्रणाली, NYPS पोर्टल 2.0 शामिल हैं।
इसके अलावा मंत्रालय एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता की एक नई योजना भी शुरू कर रहा है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज राजघाट पर महात्मा गांधी को समर्पित एक विशेष रेलवे कोच का उद्घाटन करेंगे। यह रेलवे कोच महात्मा गांधी के युग का है, जिसे सावधानी पूर्वक बहाल किया गया है। यह उनकी प्रसिद्ध ट्रेन यात्राओं का प्रतीक है जो उन्होंने राष्ट्र को एकजुट करने और न्याय और समानता का प्रचार करने में की। आबकारी नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल की आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी होगी। मामले में कोर्ट ने 6 अन्य आरोपियों को भी समन भेजा है। इनमें सीएम केजरीवाल के अलावा दुर्गेश पाठक, अमित अरोड़ा, विनोद चौहान, आशीष माथुर और पी सारथ रेड्डी शामिल हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जर्मनी की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। यात्रा के पहले दिन डॉक्टर एस जयशंकर ने जर्मनी की संसद के सदस्यों के साथ मुलाकात की। विदेश मंत्री ने म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस द्वारा आयोजित बैठक में विदेश मामलों और सुरक्षा नीति विशेषज्ञों के साथ चर्चा की। इसके साथ ही डॉक्टर एस जयशंकर ने जर्मनी के विदेश मंत्री एनालेना बेयरबॉक से मुलाकात की। इस दौरान पश्चिम एशिया की स्थिति, विशेष रूप से गाजा संघर्ष और इसके प्रभाव सहित कई मुद्दों पर बातचीत की। रक्षा सचिव गिरधर अरमा ने आज भारत फिलीपींस संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की 5वीं बैठक की सह अध्यक्षता करने के लिए मनीला का दौरा करेंगे। इस यात्रा के दौरान रक्षा सचिव दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। वह फिलीपींस सरकार के अन्य गणमान्य व्यक्तियों से भी मुलाकात करेंगे। हिमाचल प्रदेश के शिमला में संजौली की मस्जिद में अवैध निर्माण का विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इस मामले में आज स्थानीय और हिंदू संगठनों के लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे। संजौली क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू कर दी है। यूपी के बहराइच में भेड़िए की दहशत बनी हुई है। एक बार फिर भेड़िए ने महसी इलाके में हमला बोला है। इस हमले में 11 वर्षीय बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। भेड़िए ने बच्ची की गर्दन पर वार किया। हालांकि बच्ची के जोर से चिल्लाने के बाद भेड़िया भाग खड़ा हुआ। गंभीर रूप से घायल बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बीती रात करीब 2:30 बजे जम्मू कश्मीर के अखनूर इलाके में सीमा पार से हुई गोलीबारी का बीएसएफ ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तानी गोलीबारी में बीएसएफ का एक जवान घायल हो गया। जवान हाई अलर्ट पर है। दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय सभागार में भारतीय विरासत और वैश्विक समस्याएं इस पुस्तक का लोकार्पण किया गया। प्रोफेसर जगमोहन सिंह राजपूत की नई पुस्तक के इस लोकार्पण समारोह में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जहां मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, तो वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। देश के अलग अलग हिस्सों में पिछले कई दिनों से बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी देते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात के मेहसाणा में सुबह से ही भारी बारिश हो रही है। बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर गया है। कृष्ण प्रिया राधा रानी का जन्मोत्सव प्रदेश में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। मथुरा में राधा रानी के जन्मोत्सव के अवसर पर ब्रह्म मुहूर्त में राधा रानी का विशेष महाभिषेक किया गया। वहीं सभी तैयारियों को पूरा करते हुए मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला और पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। जिले के एसएसपी ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था और यातायात व्यवस्था को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोगों को राधा अष्टमी की शुभकामनाएं दी है। एक्स पर अपने संदेश में उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी की कृपा सभी पर बनी रहे।
भारत में पहली बार हो रहा है सेमिकॉन इंडिया का सम्मेलन। यह एक्सपो आज से 13 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट में होने जा रहा है। इसमें सेमीकंडक्टर सेक्टर की दुनिया की जानी मानी करीब 26 कंपनियां हिस्सा लेंगी। सेमिकॉन इंडिया एक्सपो का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। पीएम अपने तीसरे कार्यकाल में पहली बार आज जिले में आ रहे हैं। भारत दूसरे नागरिक उड्डयन एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है। यह 2 दिवसीय कार्यक्रम दिल्ली के भारत मंडपम में आज से शुरू होगा। कार्यक्रम में 18 मंत्री, 9 संगठनों के अध्यक्ष और ICAO के रिप्रेजेंटेटिव देश और साथ ही इन देशों के नागरिक उड्डयन से संबंधित महानिदेशक, निदेशक या इनके स्तर के अधिकारी भाग लेंगे। पिछले 1 साल में पंजीकृत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की संख्या 1.65 करोड़ से बढ़कर 5 करोड़ हुई। पिछले साल तक सरकार के साथ केवल 1.65 करोड़ MSME पंजीकृत थे। MSME मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव और विकास आयुक्त डॉक्टर रजनीश के अनुसार कई MSME को सरकार के साथ पंजीकरण करने की आवश्यकता है और यह अनुमान लगाया गया है कि अर्थव्यवस्था में लगभग 6.5 से 7 करोड़ MSME हैं। और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए DD न्यूज के साथ। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जानें फटाफट अंदाज में। डॉक्टर रजनीश ने कहा कि पिछले 2 वर्षों में हम 4 लाख करोड़ रुपए की ऋण गारंटी देने में सक्षम हुए हैं और अगले 2 वर्षों में हम इसे बढ़ाकर 5 लाख करोड़ रुपए करने का इरादा रखते हैं। देश की वित्तीय राजधानी मुंबई में UAE भारत बिजनेस फोरम का आयोजन किया गया। भारतीय उद्योग परिसंघ के तत्वावधान में आयोजित इस बैठक में दोनों देशों के कई हस्तियों ने शिरकत की। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस की मौजूदगी में दोनों देशों की कंपनियों के बीच 10 समझौतों का आदान प्रदान किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि क्राउन प्रिंस की इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और प्रगाढ़ होंगे। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले कई वर्षों में क्राउन प्रिंस के नेतृत्व में UAE में सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं। इससे कोई संदेह नहीं है कि मुंबई में शुरू की जा रही यह साझेदारी भी दोनों देशों के लिए परिवर्तनकारी साबित होगी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने बिजली की खपत पर दूध उपकर और पर्यावरण उपकर लगाने का प्रावधान करने वाला विधेयक पारित किया। विधेयक में दूध पर उपकर लगाने के पीछे दूध उत्पादकों को मजबूत करने और किसानों के उत्थान का उद्देश्य बताया गया है। साथ ही पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छ पर्यावरण के लिए पर्यावरण उपकर भी लगाने की बात कही गई है। वाणिज्य मंत्रालय के तहत आने वाले भारत के प्रमुख बिजनेस स्कूल IIFT ने लिंक्डइन के दुनिया के शीर्ष 100 MBA कार्यक्रमों में नेटवर्किंग श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है। RBI ने वैधानिक और नियामकीय अनुपालन में कुछ खामियों के लिए एक्सिस बैंक और HDFC बैंक पर कुल 2.9 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। RBI ने कहा कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन और KYC पर कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए एक्सिस बैंक पर 1.9 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
रिलायंस रिटेल ने इजराइल बेस्ड ब्रांडेड और निजी लेबल की इनर वियर बनाने वाली कंपनी डेल्टा गैलिल इंडस्ट्रीज के साथ एक जॉइंट वेंचर बनाने की घोषणा की। इस साझेदारी के तहत डेल्टा गैलिल रिलायंस के ब्रांड के लिए उत्पादों को डिजाइन करेगी और उन्हें तैयार करेगी। टाटा मोटर्स ने इलेक्ट्रिक वाहनों के दाम 3 लाख रुपए तक घटा दिए हैं। इसमें नेक्सॉन ईवी की कीमत सबसे अधिक 3 लाख कम हुई है। टाटा मोटर्स द्वारा पंच ईवी की 1.2 लाख रुपए और टियागो की 40,000 रुपए घटाई गई कीमत। यह कटौती सीमित समय तक के लिए है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में पहली बार डेमोक्रेटिक प्रत्याशी कमला हैरिस और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप आमने सामने हैं। एबीसी न्यूज पर प्रेसिडेंशियल डिबेट जारी। हैरिस ने अपनी मध्यवर्गीय पृष्ठभूमि और राष्ट्रपति चुने जाने पर परिवारों और छोटे व्यवसायों का समर्थन करने की अपनी योजनाओं के बारे में बात की। बहस के दौरान हैरिस ट्रंप पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वह अरबपतियों और बड़े निगमों को कर में कटौती प्रदान करेंगे। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि जब वो बाइडेन ने सत्ता संभाली थी तो ट्रंप ने अर्थव्यवस्था को किस स्थिति में छोड़ दिया था। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि यूक्रेन के लिए लंबी दूरी की मिसाइलों पर प्रतिबंध हटाने पर काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ईरान मॉस्को को मिसाइलें दे रहा है। 7 दशक पहले राष्ट्रव्यापी माप शुरू होने के बाद से ब्राजील इन दिनों सबसे खराब सूखे के दौर में है। देश का 59% हिस्सा सूखाग्रस्त है। अमेज़न के जंगलों की बेसिन नदियां जल भी ऐतिहासिक गिरावट में है। मानव निर्मित जंगल की बेकाबू आग ने संरक्षित क्षेत्रों को तबाह कर क्षेत्र में धुआं फैला दिया है, जिससे हवा की गुणवत्ता गिर गई। धुएं के कारण 2.1 करोड़ लोगों का महानगरीय क्षेत्र साओ पाउलो प्रदूषित हवा में सांस लेने के लिए मजबूर है। युद्ध के मैदान में यूक्रेन संघर्ष का समाधान नहीं हो सकने का दावा करते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि रूस और यूक्रेन को बातचीत करनी ही होगी और यदि वे सलाह चाहते हैं तो भारत सलाह देने को सदैव इच्छुक है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि उन्हें नहीं लगता है कि इस संघर्ष का युद्ध के मैदान में हल होने वाला है। उन्होंने कहा कि कहीं न कहीं कुछ बातचीत तो होगी ही। जब कोई बातचीत होगी तो मुख्य पक्षों रूस और यूक्रेन को उस बातचीत में शामिल होना ही होगा। इजराइल हमास के बीच चल रहे युद्ध के बीच 6 बंधकों की बर्बर हत्या का एक और वीडियो इजरायली सेना ने जारी किया है। नया वीडियो सामने आने के बाद इजराइल के लोगों में आक्रोश है। वह इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू पर युद्ध विराम समझौते का दबाव बना रहे हैं। इससे पहले हमास ने भी वीडियो जारी किया था। नेपाल सरकार ने देश भर के सभी सरकारी कार्यालयों में ड्यूटी के दौरान शेयर ट्रेडिंग सिस्टम के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस फैसले की घोषणा की। प्रधानमंत्री ओली ने सरकारी कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि वे कार्यालय में सरकारी काम पर ध्यान दें। यह नया नियम तब लागू किया गया जब प्रधानमंत्री कार्यालय को शिकायतें मिली थी कि कर्मचारी ड्यूटी के समय शेयर ट्रेडिंग कर रहे हैं। चीन में आयोजित हो रही एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता में आज भारत का सामना मलेशिया से होगा। इस टूर्नामेंट में भारत ने अब तक खेले गए दोनों मैचों में जीत हासिल की है। राजधानी नई दिल्ली के अंबेडकर स्टेडियम में आज 63वें सुब्रतो कप जूनियर बॉयज अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। मेघालय के माइनकिन क्रिश्चियन हायर सेकेंडरी स्कूल और मणिपुर के टीजी इंग्लिश स्कूल के बीच फाइनल होगा। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पेरिस पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार दिए। स्वर्ण पदक विजेताओं को 75 लाख, रजत पदक विजेताओं को 50 लाख और कांस्य पदक विजेताओं को 30 लाख रुपए दिए गए। हांगकांग बैडमिंटन टूर्नामेंट में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी महिला युगल के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। त्रिशा और गायत्री की जोड़ी ने यूक्रेन की पोलिना बुग्रोवा को एवनेग्या कांतेमीर के खिलाफ जीत के साथ अपने अभियान का आगाज किया। और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे हैं। एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।
दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। हाथ धो कर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। भारत के चिराग सेन और मानव चौधरी हांगकांग ओपन के क्वालिफायर मैच में हार गए। जहां चिराग अपने क्वालिफिकेशन राउंड के 16वें राउंड में हारे, वहीं मानव चौधरी मेंस सिंगल के क्वालिफिकेशन क्वार्टर फाइनल में हांगकांग से हार गए। खेल मंत्री ने कहा कि पैरा खिलाड़ियों को जीत की बधाई, और उन्होंने आगे कहा कि पैरालंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने देश का मान भी बढ़ाया, साथ ही देश में इन खेलों को एक नया आयाम भी दिया। वहीं इस मौके पर मौजूद पैरा तीरंदाज शीतल देवी ने कहा कि इस बार का प्रदर्शन अच्छा रहा, लेकिन वो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर पाई। वो मिक्स्ड टीम इवेंट में ब्रॉन्ज जीतने में खुश हैं। पैरा टीम के शेफ डे मिशंस रहे सत्य प्रकाश सांगवान ने कहा कि इस बार खिलाड़ियों ने पिछले रिकॉर्ड को तोड़कर कीर्तिमान स्थापित किया। पेरिस पैरालंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले कपिल परमार अपनी इस उपलब्धि को ऐतिहासिक मानते हैं। उन्होंने कहा कि पेरिस पैरालंपिक के पोडियम तक के सफर में सरकार द्वारा मिले साथ का अहम रोल रहा है। पैरा एशियन गेम्स के 2 बार के गोल्ड मेडलिस्ट अंकुर धामा का मानना है कि सरकार की ओर से मिली मदद का नतीजा रहा है कि देश ने पेरिस में पैरालंपिक खेलों में इतिहास रचा। यूएस ओपन से बाहर होने के बाद कार्लोस अल्कराज का कहना है कि वह फिट हैं और इस सप्ताह के अंत में डेविस कप टेनिस के ग्रुप चरण में स्पेन का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं। सर्बिया के नोवाक जोकोविच को रैंकिंग में 2 स्थान का नुकसान उठाना पड़ा है। वो दूसरे स्थान से फिसलकर चौथे स्थान पर आ गए। जोकोविच को यूएस ओपन के तीसरे दौर में हार का सामना करना पड़ा था। महिला रैंकिंग में यूएस ओपन चैंपियन अरीना सबालेंका रैंकिंग में दूसरे स्थान पर बनी हुई है। सबालेंका ने जेसिका पेगुला को हराकर यूएस ओपन का खिताब अपने नाम किया था। महिला रैंकिंग में पोलैंड की श्वांतेक शीर्ष स्थान पर बनी हुई है। श्वांतेक को यूएस ओपन के क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा था। यूएस ओपन की उपविजेता अमेरिका की जेसिका पेगुला ने रैंकिंग में 3 स्थान की छलांग लगाई है। पेगुला छठे से तीसरे स्थान पर आ गई हैं। अमेरिकन सिंगर सेलेना गोमेज ने एक हैरान करने वाला खुलासा किया है। सेलेना ने बताया कि वह कभी मां नहीं बन सकती हैं। जिस वक्त उन्हें अपनी मेडिकल कंडीशन का पता चला, वो गम में डूब गई थी। मां ना बनने पर सिंगर ने अपना दर्द बयां किया है। हॉलीवुड अभिनेता टायरस गिब्सन को अपनी एक्स वाइफ सामंथा ली को बच्चे की परवरिश के लिए तय राशि का भुगतान करने में विफल रहने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि बाद में उन्हें सशर्त रिहाई मिल गई। फिल्म पेटा रैप के प्रमोशन के दौरान सनी लियोनी ने आइटम सॉन्ग को ऑब्जेक्टिफाई किए जाने पर बात की। उन्होंने इसका जिम्मेदार मीडिया को ठहराया और उनसे आग्रह किया कि उन्हें ऑब्जेक्टिफिकेशन शब्द का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। बॉबी देओल ने एक इंटरव्यू में अपने पिता और भाई संग रिश्तों को लेकर बात की। एक्टर ने बताया कि उनके 2 पिता हैं। वो सनी को भी अपने पिता समान मानते हैं। रणबीर कपूर की माइथोलॉजिकल फिल्म रामायण को लेकर नया अपडेट सामने आया है। फिल्म में केजीएफ स्टार यश को प्रोड्यूस होने के साथ साथ रावण के किरदार में भी दिखाई देंगे। वहीं हनुमान के किरदार में सनी देओल नजर आने वाले हैं। अक्षय कुमार की सफल कॉमेडी फिल्म फ्रेंचाइजी हाउसफुल 5 की
स्टार कास्ट में 80 के दशक का एक मशहूर एक्टर जैकी श्रॉफ का नाम भी जुड़ गया है। वहीं फिल्म में संजय दत्त, फरदीन खान, प्रीति खरबंदा, नोरा फतेही और पूजा हेगड़े जैसे नए सदस्य भी हैं। पंजाबी सुपरहिट सिंगर गुरु रंधावा नए गाने की शूटिंग के लिए अपने गांव पहुंचे हैं। सिंगर ने वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में गुरु रंधावा अपने घर के बाहर ही शूटिंग की तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। जूनियर एनटीआर की अपकमिंग फिल्म देवरा पार्ट 1 का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज हो गया है, जिसमें जूनियर एनटीआर और सैफ अली खान खूंखार अवतार में नजर आने वाले हैं। हॉरर कॉमेडी फिल्म स्त्री 2 ने दुनिया की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म एनिमल को पछाड़ दिया है। 1 महीने भी नहीं हुए और यह फिल्म भारत में दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।